बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सत्र के अध्यक्ष आचार्य आनंद प्रकाश जी से निवेदन करूंगा कि कृपया मार्गदर्शन के अपने उद्बोधन के माध्यम से हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें। आचार्य श्री। ओ तुम ही नः पिता वसो तुम माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमीमहे। ओम शांति शांति शांति। मान्य आचार्य वृंद, न्यास के सदस्यगण, अन्य अभ्यागत महानुभाव, वैसे तो लगातार 5 वर्ष तक ये स्थान स्वर्गीय श्री आचार्य ज्ञानेश्वर जी का था। किसी कारण से मैं पिछले सत्र में नहीं आ पाया, तो उनकी उपस्थिति में हमें बहुत सारी जिम्मेदारियों में निश्चिंतता रहती थी। अपनी प्रसन्नता से जो काम हमें बताया जाता, प्रेरणा मिलती, उसी में लगे रहते। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जिस उद्देश्य को ध्यान में रखकर हमारे जो साथी थे, प्रथम सत्र के जो सदस्य थे, उन्होंने कुछ बाद के सदस्यों ने मिलके जो योजना बनाई थी कि हमारे जो भी स्नातक हैं, कई बहुत तपस्या कर रहे हैं, उनको अनेकत्र सहयोग की अपेक्षा है। अनेक ऐसे योग्य व्यक्ति हैं जिनको कार्य की अपेक्षा है, तो सब एक दूसरे से मिलें, परिचय दें, उनके सुख दुख को जानें, और जो हम उनके किसी भी प्रकार से सहयोग कर सकते हैं या सहयोग ले सकते हैं, उसका सहयोग का आदान प्रदान हो सके। तो प्रसन्नता है कि हम जिस उद्देश्य से चले थे उसी ट्रैक पर चल रहे हैं। थोड़ा ऐसा लगता है कभी कि गति धीमी है, परंतु फिर भी धीमी या तेज गति में हम लगातार चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। स्वामी जी महाराज का यही प्रयास रहता था, यही प्रेरणा रहती कि हम शास्त्र पढ़ते हैं, और भी बहुत सारे लोग शास्त्र पढ़ते हैं, पर वो शास्त्र के लिए पढ़ते हैं। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम शास्त्रों को पढ़कर केवल शब्दवित ही न रहें, उसको अपने जीवन में घटा घटा कर देखें। जो शास्त्रों में लिखा है उसमें हम कितना पालन कर रहे हैं, कितना उसके अनुसार चल रहे हैं, या किस प्रकार हम अपने आप को सुधार कर शास्त्र के अनुसार चला सकते हैं, इसका विशेष प्रयास हो। ऐसे स्वामी जी की लगातार प्रेरणा रहती थी। अभी भी जब भी मिल रहे हैं तो स्वामी जी का यही प्रयास है कि जीवन का जो उद्देश्य है उसको ध्यान में रखें, और जो अध्ययन है वो सहायक है, गौण है, मुख्य नहीं है। यदि जीवन का लक्ष्य गौण हो जाए, जो ईश्वर प्राप्ति है या शास्त्रों के अनुसार जीवन को बनाना है, वो यदि शिथिल हो तो फिर कोई विशेष लाभ नहीं होगा। तो हम स्वामी जी से लगातार ये प्रेरणा ले रहे हैं कि जो हमें अध्ययन करने का अवसर मिला है, जो समझा है, उसको अध्यापन के रूप में, उपदेश के रूप में, लेखन के रूप में, अथवा जिस भी प्रकार से हम अधिक से अधिक लोगों में फैला सकें, अपने जीवन में ला सकें, तो यही यहाँ गुरुकुल में या आध्यात्मिक शिक्षण में शिक्षा प्राप्त करने का विशेष लाभ होगा। हमारा भी कर्तव्य है कि हम सुनते आ रहे हैं कि हमारे यहाँ
लाखों करोड़ों हजारों ऋषि महर्षि हुए। व्याकरण के महाभाष्य में तो 88,000 गिनाए हैं। 88 सहस्राणी ऋषिणाम ऊर्ध्वरे तसाम बभूव। तो वो ऋषि का अर्थ ही यह है कि वो अपने अपने विषयों के विशेषज्ञ थे और उन्होंने अपने ज्ञान विज्ञान को अपने जीवन में घटाया, दूसरों को भी समझाया। गांव गांव जा कर के, घर घर में जा कर के उन्होंने वैदिक सिद्धांतों का ज्ञान दिया। और वैदिक सिद्धांत की जो विशेषता है कि हम आत्मा को एक शाश्वत एक तत्व मानते हैं कि वो अपने कर्मों का फल भोगता है और पुरुषार्थ करके वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। और भोग अपवर्ग को प्राप्त करते करते हम अपने जीवन को, लक्ष्य को पूरा कर पाते हैं। बहुत सारा बड़ा जगत जो शायद अपने आप को आस्तिक कहता है और ईश्वर भक्त कहता है, वो भी इस बात को नहीं मानता कि इस शरीर में एक शाश्वत आत्मा है जो अपने कर्मों का फल भोगता है। उस कर्मों के अनुसार ही उसको जाति आयु भोग मिलते हैं और अपना पुरुषार्थ करके वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है, संसार के दुखों से छूट सकता है। यदि आत्मा को इस प्रकार से जगत नहीं मानता तो बड़ी तबाही का, बड़ी अशांति का कारण बनता है, क्योंकि उनका उद्देश्य फिर रह जाता है जो कुछ है, जो पहला और अंतिम है। नास्तिक जगत तो है ही जो आत्मा को नहीं मानता, जो और दूसरा जो आस्तिक वर्ग है, ईसाई हैं, मुसलमान हैं, वो इस बात को नहीं मानते कि हमारे अंदर एक आत्मा है जो बार बार जन्म लेता है, जैसा कर्म करते हैं वैसा फल भोगना पड़ता है। ऐसा न मानने से बड़ी तबाही होती है और बहुत अशांति रहती है। वो समझते हैं कि हम जो कुछ भी करें हमारे एक तो पुनर्जन्म होने वाला नहीं है और कुछ हमारे धर्म ग्रंथों में जो कह दिया है उसके अनुसार चलेंगे तो अल्लाह हमें सुख देगा, शांति देगा, बहुत सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, जिसको शायद उन सुविधाओं को हम सुनना भी पसंद नहीं करें, वो सुविधाएं उनको मिलती हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम ऋषियों के युग में, ऋषियों के देश में पैदा हुए हैं, तो हम उन ऋषियों की विद्या को, यद्यपि हमारा बहुत सारा साहित्य जला दिया गया, नष्ट कर दिया गया, परंतु जो बचा है उसके अनुसार ही यदि हम चलें और दुनिया को उसकी शिक्षा दें तो हम एक स्थिर शांति और परस्पर प्रीति, सौहार्द, ईमानदारी, पुरुषार्थ ये फैला सकते हैं। जैसा कि हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, उपनिषदों में पढ़ते हैं, महाराजा अश्वपति का जो शासन व्यवस्था थी, देश की स्थिति थी, उन्होंने बड़े गर्व से घोषणा की थी, ये मेरे देश में कोई चोर नहीं है, ज्वारी नहीं है, अनपढ़ नहीं है, यज्ञ न करने वाला नहीं है, कोई उच्छृंखल नहीं है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है कि जहाँ मेरे देश में एक भी अविद्वान नहीं है, कोई स्वैरी नहीं है, स्वैरिणी नहीं है, तो ऐसा कितना स्वर्गीय वातावरण होगा, देश में इतनी ईमानदारी हो, पुरुषार्थ हो। ऐसी स्थिति का वर्णन रामायण में भी महाराजा दशरथ के राज्यकाल का मिलता है। तो ये तभी हो सकता है जब हम जो अपने शास्त्र हैं उस शास्त्र की विधि के अनुसार अपना जीवन चलाएं और संसार में इस सिद्धांत को समझाएं, फैलाएं। और इस विषय में जो शंकाएं होती हैं, जिज्ञासाएं होती हैं, उनका हम समाधान करें और अपना जो जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं वहाँ क्या परिस्थितियाँ हैं, किन परिस्थितियों से हमें गुजरना पड़ रहा है या क्या अवसर हैं, सब विचारों का आदान प्रदान हो और हम बड़ी प्रसन्नता से, उत्साह से निरंतर आगे बढ़ें। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम थोड़े से व्यक्ति हैं। हम देखते हैं महर्षि दयानंद अकेले ने, जब कोई भी आर्य समाजी नहीं था, स्वयं ही आर्य समाज बनाया, स्वयं ही सदस्य बनाए, अपने विचारों का, ऋषियों के विचारों का प्रचार किया। अपने साथ अब तो बहुत सारी टीम है, सदस्य हैं, हम कईयों से, दूसरों से सहयोग ले सकते हैं, संस्थाएं भी सहयोग करती हैं। तो हमारे साथ बहुत सारे साथी हैं, सहयोगी हैं और बहुत सुविधाएं हैं। हमें और तेज़ी से आगे बढ़ने का अवसर है और बाधाएं कम हैं। यद्यपि पूर्ण बाधाएं तो नहीं हट पाती, हमारे पुरुषार्थ से ही हटेंगी, लेकिन फिर भी हमारे सहयोगी भी बहुत हैं जो शायद पहले नहीं थे और बाधक भी इतने नहीं थे, इतने अब नहीं बचे हैं।
तो कुछ चुनौतियों का तो सामना करना ही है, लेकिन फिर भी हमारे लिए बहुत कर्तव्य हैं और बहुत जिम्मेदारियां हैं। हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें, स्वयं को अपने जीवन में शास्त्रों को घटाते हुए दुनिया को इसका उपदेश देंगे। इसी बात का प्रशिक्षण, इसी बात का शंका समाधान, इसी बात का विचार विमर्श हमें इन सत्रों में, 7-8 सत्रों में करना है। तो हम बहुत एकाग्रता से, ध्यान से, रुचि से, श्रद्धा से सुने और दूसरों को जो समझा सकते हैं वो समझाएं। तो हमारा जो लक्ष्य है उसकी ओर आगे बढ़ेंगे। ओम।